हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि अब हम ये देख रहे हैं कि आपके पर्टिकुलर लगन के अंदर आपके सूर्य और चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, उनसे शनिदेव का जो गोचर का प्रभाव है या कि किन चीज़ों को दर्शाता है। देखिए, सूर्य बेसिकली जो रूल करते हैं वो होती है एक तो आत्मा, एक होते हैं फादर। एक तरफ से हम उनके साथ देखते हैं आपके लिए गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम, ठीक है। दूसरा कि एक पर्टिकुलर सूर्य और चंद्रमा की एक ही एक राशियां होती हैं, इसलिए ये किसी ना किसी एक पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड भी बन जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि किसी भी उम्र के हिसाब से ये प्रिडिक्शंस को ध्यान में रखते हुए बात होगी। अगर मैं बात करूं सूर्य और मैं बात करूं बच्चों के केस में, तो वहां पे सूर्य को आप यूज करेंगे एज अ फादर, ठीक। अगर आपकी उम्र काम करने वाली एज है ना, तो वहां पे जब मैं सूर्य को यूज करूं तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली सरकार से जुड़े हुए काम या आपके पिता के साथ जुड़े हुए कर्म को लेकर इस पर्टिकुलर लगन के अंदर। क्योंकि सूर्य जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं, तो मैरिज लाइफ के ऊपर के प्रभाव को भी कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहली कंडीशन कि अगर आपके लगन में ही सूर्यदेव बैठे हुए हैं और यहाँ पे से शनिदेव का गोचर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में इसको किस तरीके से रीड करेंगे, ये दो सिचुएशनों में रीड कर सकते हैं। अगर अभी आप लोग अनमैरिड हैं तो शनिदेव का ये जो मूवमेंट हो रहा है ये कोशिश करेगा कि आपकी मैरिज रिलेटेड कर्मा एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। अब इसमें देख लिए कंडीशन, ये 2.5 साल तक के लिए एक्टिव होने वाली सिचुएशन है। तो ये 2.5 साल के लिए क्या हो रहा है, अभी गुरुदेव की मौजूदगी है 12 नंबर की राशि में। जब जुपिटर का ट्रांजिट 1 नंबर की राशि में होगा, यानी कि 2023 और 24 का जो पीरियड रहेगा, वहां पे अगर मैरिज एज के लोग हैं, दशाओं पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है दशा। अगर दशा चल रही होगी मैरिज की, ऐसा गोचर बन रहा है और गुरु यहाँ पे बैठ के इस भाव पे प्रभाव कर दे, तो भी मैरिज पॉसिबल होगी। जो लोग अनमैरिड हैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। मैरिज की दशा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सर मैंने यहाँ कह दिया है तो बस होगा। दशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट को कभी मत भूलिएगा। षडबल दशा वो इंपॉर्टेंट है। अगर दशा किसी चीज को नहीं कह रही तो गोचर कुछ नहीं करेगा, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे जो लोग मैरिड हैं उनको पहली बात समझ लीजिए, शनि की दृष्टि भी 7th हाउस के ऊपर है और साथ ही साथ शनि सूर्य के साथ है। ऐसी कंडीशन में मैरिज लाइफ के अंदर थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाव का जो स्वामी है और भाव दोनों पीड़ित है। कितना परसेंट का जवाब होता है 66%। 33% होता है कारक, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में यह ध्यान रखना है कि शुक्र कभी भी इस भाव में बैठे तब प्रॉब्लम होगी। शुक्र अगर 7th हाउस में बैठे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शुक्र यदि 10th हाउस में बैठे गोचर के समय तो प्रॉब्लम होगी। उस कंडीशन में आपका भाव, भावेश और कारक तीनों पिटने लगेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अन्यथा 66% के चैलेंजेस के साथ काम होगा। जो लोग अनमैरिड हैं उनकी मैरिज होगी, जो लोग मैरिड हैं उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ ये सेकंड चाइल्ड के लिए भी देखा जाता है, इसलिए जो लोग सेकंड चाइल्ड का प्लान कर रहे हैं और उनकी दशाएं चल रही हैं तो उन्हें सेकंड चाइल्ड होने की एक संभावना बन सकती है। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, सेकंड चाइल्ड होने के लिए जो मेजर कंडीशन होगी ना, वो होगी कि जुपिटर का कहीं ना कहीं, सॉरी जुपिटर नहीं, मर्क्यूरी 5th हाउस लॉर्ड, उसके ऊपर शनि और गुरु की साझा दृष्टि हो तब, अन्यथा नहीं। यहाँ पे इस चीज को इसलिए बोल रहा हूँ, ये सेकंड चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन चाइल्ड होने के लिए एक कंडीशन कॉम्बिनेशन और देखा जाता है कि 5th हाउस और उसके लॉर्ड के ऊपर किसी तरीके से संबंध होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेजर फैक्टर्स ये बन रहे हैं। और 7th हाउस 4th से 4th है, 10th से 10th है, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को अपने प्रोफेशन के अंदर थोड़ा सा राइज मिलता हुआ दिखे। जब हम नाड़ी में शब्द यूज करते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कर्मा जो है ना वो पिता की तरफ या सरकार की तरफ जा रहा है, तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम भी आपको मिल सकते हैं। पद प्रतिष्ठाओं में वृद्धि संभव है, लेकिन क्योंकि ये लगन से शनिदेव बैठ के चलेंगे तो चीजें चुनौतियों के साथ जरूर होंगी, इससे इनकार नहीं कर सकते। अब अगर बात करी जाए, आपका लगन तो रहेगा 11 नंबर का कुंभ और आपके सूर्य देव जो है वो यहाँ बैठे। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो अपने से एक तो गलत बैठे हैं। ऐसे लोगों के लिए मैरिज लाइफ में चैलेंजेस तो नेचुरल बनते होंगे, एक चीज। दूसरा, यहाँ पे दृष्टि है, भाव प्रभाव में आ रहा है, भावेश जो है वो सुरक्षित है। पहले क्या हो रहा था कि भावेश के ऊपर तीसरी दृष्टि थी और भाव सुरक्षित था, अब भाव पीड़ित है, भावेश सुरक्षित है। इसीलिए ऐसी कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो मैरिज वाले साइड पे जो पीछे अभी चल रहा था, अभी वो थोड़ा वैसा ही और चलता हुआ सा नजर आता है। गवर्नमेंट वाला जो सूर्य है उससे शनि कहीं ना कहीं 12वें होकर बैठा है, तो यहाँ पे फादर की हेल्थ के लिए भी ठीक कह सकते हैं। गवर्नमेंट वाली चीज़ों में अभी थोड़ी सी अड़चनों के साथ काम हो रहा हो, लेकिन आगे जाके काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य वाली राशि से शनि जो है वो कहाँ के स्वामी होंगे, 11th हाउस के लॉर्ड होंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं इस पीरियड में आपकी आत्मा जो है वो थोड़ा सा सुकून का अनुभव कर सकती है।
ठीक इसके बाद यहाँ पे अगर बैठ जाए सूर्यदेव, ये स्थिति खराब हो जाएगी। अगर कुंभ लगन और सूर्य की तरफ से आपकी मेष राशि है तो ऐसे में शनि की तीसरी दृष्टि में सूर्य पीड़ित होंगे और साथ ही साथ फिर 7th हाउस पीड़ित होगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर पार्टनरशिप्स में चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बिजनेसेस में चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, मैरिज लाइफ के अंदर भी चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। शर्त क्या है? शर्त यह है, अगर ये कुंडली मेल चार्ट है तो शुक्र कहीं से भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर पीड़ित होगा तो चुनौतियां बढ़ जाएंगी। और अगर ये फीमेल चार्ट है तो जुपिटर पीड़ित नहीं होना चाहिए। जुपिटर अभी पीड़ित होगा क्योंकि राहु के एक्सिस में भी आना है और शनि से पीड़ित होना है। तो जब जुपिटर पीड़ित होंगे तो फीमेल चार्ट में कारक पीड़ित माना जाएगा, ठीक है। और अगर शुक्र पीड़ित होंगे तो मेल चार्ट में कारक पीड़ित होगा। ऐसी कंडीशन में ये ध्यान रखिएगा, ये बात पूरे 2.5 साल के लिए नहीं है, ये तब है जब गोचर में सूर्य और शुक्र शनि से दृष्टि संबंध बना दें तो उस 1 महीने से 1.5 महीने की अवधि में 2.5 साल के अंदर चुनौती हो सकती है। 1 से 1.5 महीने की अवधि, उसको लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, परेशान नहीं होना, पहले से माइंडसेट बना के धीरे धीरे निकल जाइएगा। अगर ये फॉर्मेशन सूर्य से देखा जाए तो क्या हो रहा था, लाभ भाव में बैठे हुए थे, ठीक है ना। अगर यहां से देखेंगे तो ये लाभ भाव है, तो सरकारी चीजों में वृद्धि होने की संभावनाएं बन सकती थी, सरकारी चीजों में वृद्धि होने की संभावनाएं बन सकती थी। लेकिन अगर वो वृद्धि होती भी है तो थोड़ा सा पीड़ा के साथ, थोड़ी सी चुनौती के साथ होगी, ठीक है। यानी गवर्नमेंट में जॉब तो मिल रहा है लेकिन थोड़े से चैलेंजेस के साथ हो रहा होगा। अगर बात करें कि सूर्य की यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाए, ऐसे कंडीशन में यहाँ से ये प्लेसमेंट अच्छी है और यहाँ से ये दशम है, ठीक है। तो सूर्य से ये दशम है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई भी एक कर्मा आइदर रिलेटेड विद द फादर और गवर्नमेंट, ऐसी चीजें हो सकती हैं। या फिर सूर्य जो है इस कुंडली में 7th हाउस लॉर्ड होने के कारण व्यापार को भी दर्शा सकते हैं, तो उसमें भी आप अपने क्रम में बढ़ते हुए नजर आ सकते हो। जहाँ पे सूर्य सेफ साइड है तो शनि भी सेफ साइड है, जहाँ पे चीजें पॉजिटिव रहेंगी, इसमें कोई ज्यादा नेगेटिव साइड नहीं है। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो आत्मा है खुश है क्योंकि कर्म जो हो रहा है वो अच्छे हो रहे हैं, ठीक ठाक से चल रहे हैं। अगर यहाँ पे सिचुएशन की बात करें कि सूर्यदेव पंचम में बैठे हैं, पहली बात तो इस भाव में सूर्यदेव को अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। दूसरी चीज ये कि इस कंडीशन में ये 8th लॉर्ड और 9th लॉर्ड दोनों बन जाएंगे, तो थोड़ा सा चुनौती के साथ भाग्य चलेगा, अड़चनों को लेकर भाग्य चलेगा, जिसके कारण आप थोड़ा सा अंदर से बेचैन रह सकते हैं, ठीक है। फादर की हेल्थ पे थोड़ा सा यहाँ पे केयर करना चाहिए, ठीक। इवन दो कि सूर्य यहाँ पे सुरक्षित है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है और ना ही कोई टेंशन आपके 9th हाउस के ऊपर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आपस में ये जो थोड़ा सा संबंध बन रहा है ना, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हल्का फुल्का केयर लेके चलना चाहिए। ओवरऑल अगर बात करें तो सूर्य की यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं रहने वाली। अगर आपके कुंडली में सूर्यदेव की प्लेसमेंट जो है वो 6th हाउस में है तो ऐसी कंडीशन में भी हम देखें, ये नेचुरल एक चैलेंजिंग सिचुएशन मानी जा सकती है। अगर किसी की कुंडली में इस तरीके से बना हुआ है, किसमें, कुंभ लगन की कुंडली, सूर्य यहाँ बैठे हो, तो फिर मैरिज लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशंस बन सकती है। बट इसकी पुष्टि नवमांश को देखे बिना मत करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि मैंने बोल दिया कि ये लगन में सूर्य यहाँ बैठे, अपना स्वामी 12 में तो खराब है। अगर नवमांश में चीज ठीक हो गई तो फिर कोई मैरिज लाइफ में चैलेंज नहीं है। ये ऊपर से एक हिंट दे रहा है कि चुनौतियां हो सकती हैं। दूसरी चीज, सूर्य के कंटेक्स्ट से देखेंगे तो 7th लॉर्ड और फिर 8th लॉर्ड, तो सूर्य से ये जो मूवमेंट है ये 8वीं हो रही है। और ऐसी कंडीशन में आत्मा अपने आप को थोड़ा सा कंसंट्रेट कर सकती है, मेडिटेट कर सकती है, अच्छी अच्छी चीजों में अपने आप को लगा के कुछ नई चीजों को निकालने के लिए एक तरीके से आत्मा रिसर्च कर सकती है। आत्मबल के लिए अगर बात करें तो ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण तो हो सकता है क्योंकि सूर्य और शनि में आपस में इतनी परस्पर मित्रता नहीं होती और ये फॉर्मेशन एक्चुअल में तात्कालिक रूप से शत्रुता दिखा रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे अपनी आत्मा को थोड़ा सा कंट्रोल रख पाए तो ये सिचुएशन हमें फायदा दे सकती है। वरना क्या होगा, हमारे ऊपर एक अलग ही प्रेशर सा काम कर रहा है जो हम नहीं करना चाह रही है हमारी आत्मा, फिर भी वो काम कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा दुखी भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए ये जो है ये मिक्स्ड सिचुएशन बताएगा। अगर बात करें कि यहाँ पे सूर्यदेव बैठे हैं, ये समसप्तक योग बन जाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या है, यहाँ पे चुनौती भी आएगी। चुनौती क्यों आएगी, देखिए, एक तो ये कि सूर्य केंद्र का स्वामी है, शुभ हो जाएगा। शनि केंद्र का स्वामी है, शुभ हो जाएगा। लगन का स्वामी होकर इस पे दृष्टि देगा, पॉजिटिव है। लेकिन नैसर्गिक रूप से दोनों ही ग्रह जो हैं क्रूर होते हैं और एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो साझेदारी तो करवाएगा लेकिन तनाव के साथ, अभी थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, निरस्ता के साथ काम करने की सिचुएशन बना सकता है ऐसी पोजीशन के अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि लगन का स्वामी देखेगा, प्लस पॉइंट योग के बराबर है, लेकिन 12th हाउस का भी स्वामी है और क्रूर ग्रह होने के कारण चुनौतियों के साथ यहाँ पे साझेदारियां बनती हुई नजर आएंगी। फादर के साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो चीजें ठीक ठाक रहेंगी। सिर्फ एक तरीके से कारक होता है सूर्य पिता का, वो प्रभावित हो रहा है। सरकार का कारक होता है तो सरकार से थोड़ी सी चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी ये सिचुएशन में मानूंगा 50-50 की कंडीशन लेके चल सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि लग्नेश की दृष्टि है सप्तमेश पे, इसको बुरा नहीं कह सकते। 12th लॉर्ड के होने के कारण चीज़ों में डिलेज हो सकते हैं। अगर बात की जाए कि आपके कुंडली में सूर्य जो है वो अष्टम में बैठे हुए, तो यहाँ पे ये जो संबंध बन रहा है ये बन जाएगा आपका 6-8 का संबंध। 6-8 के संबंध में भी भले आपस में शत्रुता बनी रहे, तात्कालिक रूप से भी शत्रुता यहाँ पे मानी जाएगी। ऐसे कंडीशन में इसका कोई डायरेक्ट प्रभाव सूर्य के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये क्या है 5th लॉर्ड और ये है 6th लॉर्ड। तो अगर आपका कन्या लगन में सूर्य बैठा हुआ है तो ठीक ठाक सी सिचुएशन है, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर वृद्धि से आपकी आत्मा खुश रह सकती है। अगर मैं इसको सूर्य लगन बना दूं तो ये छठे का स्वामी छठे में बैठा हुआ है, कोई नेगेटिव साइड नहीं है, यहाँ पे चीजें ठीक ठाक सी चलती हुई नजर आ सकती हैं। प्रॉब्लम तो इसके खुद के यहाँ बैठने के कारण है। सूर्य यहाँ बैठ के भी आपको वृद्धि तो देगा, लगन को वृद्धि देगा, लेकिन वो ये कुछ चुनौतियों के साथ देगा। इसके बाद बात करें कि यहाँ पे बैठे हों, यहाँ पे बैठे होंगे तो सूर्यदेव तो वैसे अपने आप में नीच राशि हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी नव पंचम सिचुएशन है, कोई बुरी बात नहीं है। मैरिजेस होना या चाइल्ड बर्थ होना ऐसे सिचुएशन के लिए एक सपोर्टिव रोल बन सकता है। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो 2nd हाउस के ऊपर आ रही है और 7th हाउस के ऊपर आ रही है, जो कि 2nd चाइल्ड को दर्शाता है, मैरिज को दर्शाता है। और आने वाले समय में गुरु की दृष्टि जो है वो 7th लॉर्ड पे हो जाएगी। तो इस तरीके से एक संभावना है मैरिज और 2nd चाइल्ड जिन लोग को होना है उसकी बनती है। थोड़ा सा कोई अगर पार्टनरशिप्स करना चाहेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर यहाँ पे 10th हाउस में आ जाए, ऐसी कंडीशन में सूर्य बलवान होंगे नो डाउट, और ऐसी कंडीशन में पीड़ित भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये पीड़ित होते हैं तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आ रहे चैलेंजेस के कारण मैरिटल लाइफ में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे 9th हाउस सेफ है तो सूर्य के ऊपर पड़ने वाला ये प्रभाव हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा मेजर नहीं, हल्का फुल्का थोड़ा सा गवर्नमेंट या फर्दर अथॉरिटेटिव फिगर्स के साथ उनको चुनौतियां महसूस करा सकता है, ठीक है। ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात करें तो प्रोफेशन के अंदर कुछ चुनौतियां जो खड़ी हो रही हैं उसके कारण मैरिज के ऊपर सिचुएशंस थोड़ी सी मेंटेन करनी पड़ेंगी। अगर बात की जाए आपका सूर्य यहाँ पे बैठे हैं 11वें घर में, इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे अच्छी राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, सूर्य भी मजबूत माने जाते हैं और आपस में दोनों का जो संबंध है वो ठीक है। यानी कि फादर से लाभ हो सकता है, सरकार से लाभ हो सकता है, और सूर्य जिन भी चीज़ों का कारक तत्व रखते हैं अपने अंदर उन सभी चीज़ों में यहाँ पे आपको कुछ लाभ देखने को मिल सकता है। आत्मा और सूर्य के फादर के रूप में देखें तो उनसे 3 घर आगे तीसरे का स्वामी है। आपको अंदर से आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में आपको ऐसी वृद्धि होती हुई नजर आ सकती है कि अब आपके अंदर एक पॉजिटिव ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। यानी कि ओवरऑल बात करें तो यहाँ से तृतीय होने के कारण धीरे धीरे करके आपका जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी से बिल्ड होगी इस फॉर्मेशन में, ठीक। अगर बात करें कि सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं तो ऐसी सिचुएशन में पिछले 2-2.5 साल का जो समय रहा होगा वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा होगा। एक बात मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी, फिर से कह देता हूँ, जिस पर्टिकुलर डिग्री पे सूर्य बैठा हो उसको ध्यान रखिएगा, उसी डिग्री से +-5 डिग्री पे जब शनि या तो गोचर करते हुए दृष्टि डालेंगे या उसके साथ संबंध बनाएंगे उस समय पर जाकर ही चीजें थोड़ी सी ज्यादा डिस्टर्ब होती हैं। पूरे के पूरे 2.5 साल एक जैसे नहीं होते, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सूर्य की डिग्री को जरूर देखिएगा। शनि जब डिग्री में सूर्य की डिग्री के करीब आते हो या उस डिग्री से +-5 की डिग्री पे होते हो उस समय पर ही ये जो मैं इतनी बातें बता रहा हूँ चुनौतियां वाली, तभी उसको लागू करिएगा। ऐसा नहीं कि पूरे 2.5 साल के लिए उसको नेगेटिव मान लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे अगर बैठे हैं तो मैरिज वाले सिचुएशंस के अंदर कुछ चुनौतियां हल्की फुल्की चल रही थी, वहां से कुछ राहत मिलेगी, ठीक है। ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर हम देखें यहाँ पर तो सूर्य से एक घर आगे जाने के कारण फैमिली के अंदर की चीज़ों को संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन निरस्ता वाले ग्रह होने के कारण थोड़ी निरस्ता के साथ काम हो रहा होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे पॉजिटिविटी डेवलप होगी अगर सूर्य आपके यहाँ पे बैठे हैं तो। अब बात करते हैं चंद्रमा की। मान लीजिए कि आपका मेष लगन और चंद्रमा भी मेष राशि में बैठे हों, ठीक है। इसके लिए आप उस वीडियो की सहायता ले सकते हैं जो मैंने आपको साइकोलॉजी के लिए चंद्रमा के 2 वीडियोस दिए थे। तो देखिए चंद्रमा यहाँ पर पहली बात तो क्या है, लगन में बैठा, ठीक है। किस राशि में? शनि की राशि में बैठा। पॉजिटिव की नेगेटिव? तो हम यहाँ पे मानते हैं नॉट सो मच पॉजिटिव, नॉट सो मच पॉजिटिव। बात को समझिएगा, 6th हाउस का लॉर्ड है, बीमारियों के घर का स्वामी, वहां से उठा और जाके बैठ गया लगन के अंदर। लगन भी कैसा? एयर तत्व का, वायु तत्व का। तो मन जो है वो बहुत सारी चीजों में सपनों में खोया खोया रहता है। जब ये सपनों में खोया खोया रहता है ऐसे स्थिति में ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है यहाँ पे चंद्रमा का बैठना, पहली कंडीशन। लेकिन अब देखिए इस लगन कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो शनि अपने आप में लग्नेश भी, जब यहाँ पे 7.5 चल रही होगी तो 2 चीजों को ध्यान रखना। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, अगर छोटे बच्चे हैं पढ़ने वाले उम्र के, तो चंद्रमा के ऊपर जब ये शनि अपना प्रभाव दिखाएंगे तो मन को थोड़ा एकाग्र करके पढ़ाई हो सकती है। दैट इज अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव साइड। लेकिन अगर बात की जाए कि पढ़ाई से हटकर दूसरी चीजों में, तो वहां पर ये रोग के स्वामी की तरफ शनिदेव का बढ़ना, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। और वो भी रोग किस लेवल पे हो सकते हैं,
क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल बनाता है, तो यहाँ पे हमें साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस से अपने आप को संभालना चाहिए। ठीक है, वो भी तब ज़्यादा संभालना चाहिए अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठे किस नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र, राहु के नक्षत्र बैठे तब, क्योंकि ऐसे कंडीशन में मन को ऐसा प्रभाव महसूस होता है कि ना कुछ खालीपन सा है, पता नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं, और यहाँ पे ये बीमारी को लेकर चल रहा है। तो मन के अंदर से एक तरीके से बीमारी उत्पन्न होने का, वहम उत्पन्न होने का, है ना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने का एक रिस्क बन जाता है। इसलिए यहाँ पे हमें पहले से सावधान रहना चाहिए, मेडिटेट करते रहना चाहिए, जिससे कि हम अपने चंद्रमा को पॉजिटिव रखें, इमोशंस को पॉजिटिव रखें, डरे नहीं, घबराए नहीं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ना जाएं। अगर चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में है तो साढ़े साती का फैक्टर यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ ऐसा नजर आएगा। इस कंडीशन में सिक्स्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस में आना एक चीज, दूसरी चीज है कि वेल्थ को लेकर यहाँ पे अप एंड डाउन होने की सिचुएशन थी, तो ये साढ़े साती के पीरियड में आपको अपनी सेविंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, फैमिली के अंदर मेंबर्स के ऊपर और सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जब हम चंद्रमा को ले रहे थे लगन के अंदर, तो वहाँ पे हेल्थ को भी जरूर कंसंट्रेट बहुत रहना चाहिए। ठीक, यहाँ पे फैमिली और वेल्थ को लेके आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि साढ़े साती जब स्टार्ट होगी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि चीज़ें जो है ना आपसे दूर हट रही हैं, छूट सी रही हैं। दोनों ही कंडीशनों में अगर बात की जाए तो सिक्स्थ हाउस इज अबाउट अ सर्विस, तो ये जो मूवमेंट है शनिदेव की, चाहे चंद्रमा यहाँ बैठे हो चाहे यहाँ बैठे हो, ये आपको धीरे धीरे डेवलप करेगी 2.5 साल के अंदर एक सर्विस ओरिएंटेशन की। ठीक है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से आपको अपने आप को बचाना है। पॉजिटिव साइड ये रहेगी कि आप कोई भी जॉब पाना चाहते हो, सर्विस पाना चाहते हो, उसकी तरफ आप काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाओगे। अगर ये चंद्रमा यहाँ पे बैठा हो तो ये रिस्क कंडीशन होगी। रिस्क कंडीशन इसलिए क्योंकि सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड होके थर्ड हाउस में बैठे हैं, साहस पराक्रम को बढ़ाने की बात तो अच्छी है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ, अगर मेष राशि का चंद्रमा है और लगन है आपका कुंभ, तो आपको जॉब सेक्टर के अंदर, सर्विस के अंदर थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है ऑन द इमोशनल ग्राउंड्स, ऑन द इमोशनल ग्राउंड्स। इसके बावजूद भी इमोशनल स्ट्रेंथ को आप बनाए रख सकते हैं और धीरे धीरे चीज़ें सुधर जाएंगी, काफ़ी हद तक चीज़ों को आप ओवरकम कर लोगे। अगर ये प्लेसमेंट मान लीजिए चंद्रमा की यहाँ मिल जाए तो यहाँ पे ये प्लेसमेंट अच्छी कही जा सकती है, इवन दो कि सिक्स्थ लॉर्ड जो है फोर्थ हाउस में है। चुनौतीपूर्ण स्थिति तो इसके यहाँ बैठने से हो जाती है, लेकिन इस चंद्रमा के कंटेक्स्ट से बात करें तो यहाँ पे ये प्लेसमेंट अच्छी है मन के लिए और सर्विस के लिए। ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइड है। शनि का लगन में बैठना जो थोड़ी सी चुनौती देगा, उसको आपको धीरे धीरे ओवरकम करना पड़ेगा। कंप्लीट 2.5 साल जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से राइज कर सकते हैं और मन से भी आप अपने कामों को बहुत अच्छा कर पाओगे, इवन दो की चुनौतियां रहेंगी उसके बावजूद भी। ठीक है, अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट आपके कुंडली में मान लीजिए फिफ्थ हाउस में है, तो फिफ्थ हाउस में अगर आपके चंद्रमा की प्लेसमेंट है तो यहाँ पे शनि का कोई डायरेक्ट एस्पेक्ट सिचुएशन तो नहीं आ रही। हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि शनिदेव जो है वो इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए 8th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड है और 9th हाउस में बैठे हैं, तो चंद्र कुंडली के हिसाब से भी भाग्य में थोड़े से धीरे धीरे करके अवरोध के साथ भाग्य बढ़ता हुआ सा नजर आता है। दूसरी बात, चंद्रमा से पंचम और चंद्रमा से नवम है ये। देखिए, चंद्रमा से पंचम ये होगा, चंद्रमा से नवम है। चंद्रमा से नवम होने के कारण कहीं ना कहीं अड़चनों के साथ ही सही जो आपका एक मन है उसको एक पॉजिटिविटी भी मिलेगी, स्लाइट नेगेटिविटी के साथ, और मन को एक पॉजिटिविटी मिलती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे हो सकता है इस ड्यूरेशन में आपकी कुछ लंबी यात्राएं आपका मन करना चाहे और आप उसे कर भी जाओ। 9th हाउस लंबी यात्राओं को होता है, और यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा है तो मैं बात कर रहा हूँ मन की, मन करना भी चाह सकता है और आप कर भी सकते हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन बनती है। अगर बात की जाए कि चंद्रमा आपके कुंडली में यहाँ बैठा हो तो भी कोई इतना बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो नहीं बोलूँगा इस गोचर से, इवन दो कि फोर्थ लॉर्ड होके चंद्रमा जब सिक्स्थ में बैठा है तो आप लोग बहुत ज़्यादा ना इमोशनली डिस्टर्ब होकर आप लोगों को अपना दुश्मन बनाते हो। ये बात सिर्फ इसके यहाँ प्लेसमेंट की वजह से होती है, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लोग अपने सर्विस, अपने जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई बहुत नेगेटिव प्रभाव नहीं है। चंद्रमा से देखा जाए तो ये अष्टम भाव है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव का प्रभाव अगर देखा जाए तो मैरिज लाइफ के अंदर पहले निरस्ता अगर चल रही थी उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी आने की संभावना चंद्रमा मन के वाले साइड से बनी रहेगी। कहाँ से बात हो रही है? चंद्रमा से बात हो रही है। तो जो मैरिज का पार्ट है वो इमोशनल वाला जो पार्ट है उसको लेके बात हो रही है। उस वाले साइड में जो पहले एक सिचुएशन थी उससे सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आएगी पार्टनर्स के साथ। ज़्यादा यहाँ पे कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। ये आपस में जो संबंध है इसके कारण भी कोई ऐसा बहुत परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब आप आगे देखें। अगर मान लीजिए चंद्रदेव आपको मिलते हैं आपके लियो में यानी कि सिंह राशि में, तो सिंह राशि में आने से क्या होगा?
यहाँ पे ये समसप्तक योग हो जाएगा शनि के साथ। जब शनि के साथ समसप्तक योग होगा तो ऐसे सिचुएशन में आपको थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ये लगन कुंडली के 7th हाउस को देख रहा है और चंद्र कुंडली के 7th हाउस में जाके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मैरिज लाइफ में थोड़ी सी निरस्ता भी रह सकती है, इवन दो कि शनि अपनी राशि में है, लेकिन ओल्ड ग्रह है, एक नीरस ग्रह है, तो वहाँ पे थोड़ी सी चुनौतियाँ हैं। दूसरा सिस्टम ऐसा देख सकते हैं कि चंद्र कुंडली के हिसाब से 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन चंद्रमा के ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। इस बात से हमें सावधान रहना चाहिए। पॉजिटिव कंडीशन ये है कि सर्विस हाउस के स्वामी के ऊपर शनि की दृष्टि रहेगी, जो कि आपको प्रोफेशन के अंदर बिजी करने की पूरी कोशिश कर सकती है। इंपॉर्टेंट वही है, इमोशनल डिस्टर्बेंस से आपको हमेशा बचना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जन्म के समय यहाँ पे बैठा हो तो ये प्लेसमेंट पोजीशन ठीक है। बात वही कि ये पंचम और ये छठा, ऐसी कंडीशन में आपका मन खुश रह सकता है, ठीक है। सर्विस साइड की तरफ आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ग्रोथ मिलती हुई दिख सकती है, जिसके कारण आपका मन खुश रह सकता है। यहाँ पे बेसिकली इस लगन कुंडली के अंदर जब चंद्रमा 6th हाउस का लॉर्ड होकर 8th हाउस में बैठता है ना, तो ये गोचर को अगर मैं भुला दूं तो भी एक बात बोलूंगा, चुनौतियां रहती हैं इमोशनल साइड से ना, काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स की चुनौतियां रहती हैं, क्योंकि छठे भाव में का स्वामी होकर अष्टम में बैठे हैं। वो उनकी मित्र राशि तो नहीं होती, वहाँ पे भी अष्टम भाव में वो मरण कारक स्थान होता है। इसीलिए इस बात का शनि के गोचर से लेना देना नहीं है। इस पर्टिकुलर लगन कुंडली में अगर चंद्रमा छठे में या 8वें में बैठा हो तो साइकोलॉजिकली व्यक्तियों को काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक। गोचर की ओर से बात करें तो मन खुश रह सकता है, आपकी नौकरी सर्विसेज वाले कामों में आपको एक सफलताएं बनती हुई दिख सकती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए किसी कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से ये प्लेसमेंट जो है वो नव पंचम है। अगर आपका कुंभ लगन है और राशि के हिसाब से चंद्र राशि से आप तुला राशि पे आते हो तो ये काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट पोजीशन कह सकते हैं। 80% तक ये काफ़ी हैप्पी पोजीशन कह सकते हैं। अगर ये चंद्रमा यहाँ से हटके यहाँ बैठा हो तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, रोग भाव का स्वामी होकर नीच होना, छठे का स्वामी होकर नीच होना, मतलब सर्विस के अंदर चैलेंजेस सारे होते हैं। और एट द सेम टाइम अगर शनि ने इसमें दृष्टि डाली तो फिर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर थोड़े से चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। किन के लिए बात हो रही है, कुंभ लगन और वृश्चिक राशि की बात हो रही है तब। जबकि चंद्रमा से देखा जाए तो मन से 4th हाउस में शनि अपनी राशि के बैठे हुए, तो मन के लिए तो ये चीज़ें फिर भी कुछ हद तक पॉजिटिव है। मन से ये कुछ हद तक पॉजिटिव है, लेकिन लगन के हिसाब से, लगन मतलब मटीरियलिस्टिक वे के हिसाब से हमें कुछ चुनौतियां प्रोफेशन के अंदर देखने को मिल सकती हैं। इसके बावजूद भी हम ये कहेंगे कि मन से आप अपने आप को पॉजिटिव ही पाएंगे। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि प्रोफेशन के अंदर थोड़े चेंजेस की संभावनाएं भी बन सकती हैं आने वाले समय के अंदर, ठीक। क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो और गुरु भी अपनी दृष्टि दे दे तो नई जॉब्स मिलना या नए प्रमोशंस मिलने की संभावना आप लोगों को बनेंगी। अगर यहाँ की जगह यहाँ पे आपको 11th हाउस में चंद्रमा मिल जाए तो भी कोई बुराई नहीं है। यहाँ से ये 3 घर आगे का संबंध है तो आपको ये गोचर लाभप्रद रहेगा, ठीक है। पहली वाली जो वीडियो थी जहाँ पे किसी एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि बहुत ही खराब बताया है और ये लगन ही खराब होता है, उसके बाद पलट के उस व्यक्ति ने अभी तक कमेंट लिख के ये नहीं बताया कि उनकी डिटेल्स क्या है। देखिए ऐसा कभी मत सोचा करिए कि लगन खराब है। लगन के अंदर ही बहुत अलग अलग जगहों पे प्लैनेट्स बैठ के अपना पोटेंशियल दिखाते हैं। आप अपने पोटेंशियल पे वर्क करेंगे ना तो यही सारे लगन आपको रिजल्ट्स देंगे। मैं आज तक इंतजार कर रहा हूँ कि वो व्यक्ति कमेंट में अपनी डिटेल्स शेयर करे, फिर हम उनकी कुंडली को देख के आपसे डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर लगन में इस प्लेसमेंट में भी अगर बैठे हैं तो चंद्रमा के प्लेसमेंट से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मन खुश रहने वाला है और धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी के साथ अपने साहस पराक्रम के साथ व्यक्ति आगे बढ़ेगा। इवन दो कि 6th हाउस का लॉर्ड होकर चंद्रमा का यहाँ बैठ जाना इस लगन में ये चुनौतियां दिखाता है कहीं ना कहीं आपके अर्निंग्स के साथ, लेकिन उसका शनि के गोचर से लेना देना नहीं है। ये प्रॉब्लम तब होती है जब आप कुंभ लगन के अंदर चंद्रमा जो कि 6th लॉर्ड है वो जाके बैठ जाए कहाँ पर, आपके 11th हाउस में, तब होती है। उसका शनि से कोई लेना देना नहीं होता। इस पर्टिकुलर राशि वालों के लिए शनि का गोचर अगर मांगा जाए कैसा है तो हम कहेंगे शुभ है। क्यों? क्योंकि 2nd हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर जो ग्रह है वो 3rd हाउस में है, साहस पराक्रम को भी बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं कोशिश करेगा चंद्र राशि से आपके धन को भी बढ़ाने का प्रयास करे। अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट यहाँ है तो ये सिचुएशन जो थी पिछले 2.5 साल तक वो आपके लिए एक विपरीत राज्यों कारक स्थिति थी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, ठीक है। प्रोफेशन को लेकर तो 7.5 भी चलती हुई दिख रही थी। ऐसी कंडीशन में ये जो पिछले 2.5 साल गए ना प्रोफेशन के अंदर बहुत चुनौतियां देखी हम लोगों ने 7.5 में, वो उसमें कमी आएगी और धीरे धीरे आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावना इन 2.5 सालों में बनेगी। तो यहाँ पे चंद्रमा का बैठना, छठे का स्वामी होकर यहाँ पे बैठना
एक तरीके से तो विपरीत राज्य हो गए, लेकिन साइकोलॉजिकली ये थोड़ा सा परेशान रखता है। ऐसे लोगों को मेरी पहली सलाह होती है, अगर कुंभ लगन में चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है तो कोशिश करिए कि अपने बर्थ प्लेस से दूर हटके या विदेश की तरफ जाके कामों को करिए, था आपको कुछ एक मेंटल पीस अचीव हो। क्योंकि कोई गोचर हो या नहीं हो, चंद्रमा जब 6, 8 और 12 में बैठता है उसको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस का सामना करना पड़ता है। इसलिए 12th हाउस में अगर आपका चंद्रमा है, इररिस्पेक्ट की शनि कहीं भी हो, आपको थोड़ा सा अपने बर्थ प्लेस से दूर हटके या फिर ऐसी कंडीशन में विदेश ना हो सकता हो तो हॉस्पिटल, योगा, जो 12th हाउस की एनर्जी है उसके साथ जुड़ के आप अपने कामों को करें तो आप अपनी मानसिक शांतियों को बनाए रख सकते हैं। 12th हाउस चैरिटी और एनजीओ का भी हुआ करता है। तो ये है कुंभ लगन के अंदर सूर्य किन भी राशि में बैठा उसको लेकर गोचर का प्रभाव, और चंद्रमा से शनि के जो सभी भावों में गोचर प्रभाव हो सकते हैं उसको डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर लगन के लिए इसी तरीके से सूर्य और चंद्रमा की अलग अलग प्लेसमेंट्स पे क्या रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।